हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इट्स अबाउट द गॉसिप्स हैपनिंग ऑल ओवर द सोशल मीडिया अबाउट ट्रैवल बैन, यूएसए ट्रैवल बैन, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो एक तो आपने ये जो है वीडियो पूरी देखनी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इट्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस। मैं कल ही आया हूँ यूएसए में, और इन दी एंड अगर आपको कुछ समझ आए, आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। टुडे इज़ 4 अप्रैल 2025। आई एम इन यूएसए। मैं पाकिस्तान से आया हूँ और कल मेरी फ़्लाइट थी। ट्रैवल बैन की बातें चल रही हैं, ठीक है, तो आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, बट एट द सेम टाइम आई न्यू कि मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ, मुझे उन्हें नहीं रोकना चाहिए। और कोई मेरी ऐसी चीज़ भी नहीं है जो मैंने उनसे झूठ बोला हो या मैंने उनसे छुपाई हो। उस चीज़ को देखते हुए मैंने ट्रैवल किया, और मुझे पता था कि अगर वो मुझसे सवाल करेंगे भी तो मेरे पास उनका जवाब है। तो बात ये है भाई लोग कि ट्रैवल बैन तो आई डोंट नो है या नहीं है, बट वी आर नॉट इन द रेड लिस्ट कि आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपके पास वीज़ा है और आपके पास पर्पज़ है और आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो वो आपको मना नहीं करेंगे। स्क्रूटनाइज तो अब ज़रूर होगा। मेरी इमिग्रेशन हुई थी अबू धाबी के एयरपोर्ट पे, ठीक है, और उसके बाद यूएसए में नहीं हुई। तो अगर आप अबू धाबी से आ रहे हैं तो बी रेडी, वहाँ पे प्री क्लियरेंस होगी, कंपलसरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आपने वहीं से होकर यूएसए आना है, बट वंस यू आर क्लियर फ्रॉम दैट प्लेस तो फिर आप सीधा यूएसए में लैंड करते हैं और आपको कोई इमिग्रेशन का सामना नहीं करता। आप प्लेन से उतरते हैं और प्लेन से उतर के आप सीधा बाहर निकल जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ। मेरी इमिग्रेशन बहुत स्मूथ गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, मेरा पर्पस क्लियर था, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ झूठ नहीं था, सब कुछ सच बोला हुआ था, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड था और सब कुछ ऐसा ही था जैसा कि रियलिटी में है। अब देखें, अगर कोई झूठ बोलेगा, कोई मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, तो वो दो नुकसान करता है। एक तो अपना नुकसान करता ही करता है, क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाएं, इमिग्रेशन वाले पागल तो हैं नहीं कि उन्हें पता ना चले कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप कोई ऐसी बात करें जो उनको समझ में नहीं आएगी। और दूसरा, वो उनका नुकसान करेगा जिन्होंने आगे वीज़ा अप्लाई करना है या इस कंट्री में आना है, जो एक जेन्युइन ट्रैवलर है, जिसकी फैमिली इधर है या जिसको टूरिज़म का शौक़ है, जिसके पास मीन्स हैं और जिसके पास पर्पज़ है, वो उनका भी रास्ता ब्लॉक करता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने आप को, पाकिस्तानियों को गंदा मत करें, झूठ मत बोलें। अगर आपने आना है, देयर आर सेवरल लीगल वेज़ टू माइग्रेट, आप उस तरह आएँ। ये जो लोग बैठे हुए वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं ना कि जी आप चले जाएं वहाँ पर और आपको तारे लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर आके मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत आप उधर करते हैं इससे डबल आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, फिर आपको जाके मिलता है। हाँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़रूर कहा जाता है यूएसए को, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन अगर वो लीगल वेज से होगी तो आप जल्दी कामयाबी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे रास्तों से आएंगे तो अब अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर ट्रैवल बैन सिर्फ यूएसए का नहीं लगेगा, पूरी दुनिया आपको वीज़ा नहीं देगी। क्योंकि एक दफ़ा यूएसए में आपने कोई गंद कर दिया और उसके लिए प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप तो पूरी दुनिया के वीज़ों से गए। तो भाई प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एजेंटों के पीछे लग के उल्टे सीधे काम मत करें, ठीक है, जेन्युइनली ट्रैवल करें ताकि आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान को सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। देयर आर सेवरल अदर पीपल इन पाकिस्तान जो एक अच्छे ट्रैवलर्स हैं, जो अच्छे तरीके से आते हैं और अच्छे तरीके से अपना पर्पस सर्व करके चले जाते हैं, ठीक है, जिससे दूसरों का रास्ता भी हमवार होता है। अब जैसे मैं आया हूँ एक पर्पस को सर्व करने के लिए, ठीक है, मैं उसे सर्व करूँगा, महीने बाद मेरी फ़्लाइट है, मैं वापस चला जाऊँगा। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। फिर मैं दोबारा भी आ सकता हूँ जब भी मेरा दिल करे, ठीक है, लेकिन अगर मैं भी उसी लाइन में लग जाऊँ और उल्टे सीधे काम करूँ तो फिर मेरे पीछे आने वालों के लिए भी प्रॉब्लम बनेगी। तो ये दोनों नुकसान आप अपने साथ दूसरे का भी करते हैं, तो इतना सेल्फिश ना बने, दूसरों का ख्याल भी करें, ठीक है। बीइंग अ पाकिस्तानी, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। तो जी बात ऐसी है कि सबसे पहले अगर आपने यूएसए के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो आप एक प्लान बनाएं अपना, ठीक है, कि आप जाना क्यों चाहते हैं। देखें, एवरी अदर पर्सन अगर वो मुंह उठा के चला जाएगी, जी आई एम अ टूरिस्ट और मुझे बाहर जाना है और जी मुझे न्यूयॉर्क देखना है, टाइम स्क्वायर देखना है, जो आपको एजेंट रटाते हैं, तो ऑब्वियसली जो इमिग्रेशन वाला ऑफिसर बैठा हुआ पागल नहीं है, वो हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़ करते हैं डेली, उन्हें पता होता है कि भाई ये कहाँ से आया और किसने किधर जाना है, ठीक है। टूरिस्ट अगर आप हैं तो आपकी एक पूरी हिस्ट्री होगी ना,
कि आप कहाँ कहाँ गए हैं, आप कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपका होम टाइज क्या है, आप अपने घर में जो है वो जहाँ पर रहते हैं आपकी जॉब अच्छी है, आपका बिज़नेस अच्छा है नहीं है, क्या है, आपकी प्रोफाइल उनके सामने होती है। तो ये जो भी बेवकूफ़ एजेंट्स उनको बताते हैं ना, आप जी जाएँ जी और उधर के जी टूरिज़म पर्पस न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, तो भाई वो पागल नहीं बैठा हुआ, वो नहीं देगा आपको वीज़ा। आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे, वीज़ा रिफ्यूज़ल करवाएंगे। और ये जो कहते हैं ना, रिफ्यूज़ल का मतलब ये नहीं होता जी कि आप दरवाजे बंद हो गए, आप 1.5 साल बाद 2 साल बाद दोबारा जाएँ, आप दोबारा ट्राई करें, आपको मिल जाएगा। भाई ऐसा भी नहीं होता। एक दफ़ा का रिफ्यूज़ल जो है ना वो आपको चिपक जाए तो फिर हर इंटरव्यू पे वो रिफ्यूज़ल फ्लैश करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। तो थोड़ा सा सोच समझ के वीज़ा अप्लाई करें, थोड़ा प्लान करें एंड बी अ जेन्युइन ट्रैवलर, ठीक है। डू नॉट लाई, प्लीज़ झूठ मत बोलें, फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाएं। आप अपने साथ बाकी पाकिस्तानीज़ जो एक जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ पे एंजॉय करके वापस आना चाहते हैं, आप उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं। आप इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि इस सारे सिनारियों में आप ये नहीं सोचते कि मेरा वीज़ा लगे ना लगे खैर है, या मेरा वीज़ा लगे मैं वहाँ पे जो गंद करना है कर लूँ, लेकिन मेरे पीछे आने वाले जाएँ भाड़ में। ये एजेंट्स आपको नहीं बताते, वो अपने पैसे बनाने के लिए आपके वीज़े लगवाते हैं, ठीक है, आपको उल्टे सीधे रास्ते बताते हैं और एंड में आपकी पूरी कौम ख्वार होती है। तो भाई ये ट्रैवल बैन इसीलिए पाकिस्तानियों पे इम्पोज हो रहा है कि हमारे काम ठीक नहीं है, हम सच नहीं बोलते, ठीक है। तो प्लीज़ बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अच्छा, एक बात और करना चाहूँगा मैं, ये जो ऑफ लोडिंग वाली स्टोरियाँ चल रही हैं ना पाकिस्तान में, सी जी ऑफ लोड कर दिया, फ़लाने को ऑफ लोड कर दिया, आप ये लेके जाएँ, आप वो लेके जाएँ। ओ भाई, ऑफ लोड इसलिए किया जा रहा है उन लोगों को कि उनकी प्रोफाइल चेक होती है, FIA वाले चेक करते हैं पाकिस्तान में कि भाई ये पाकिस्तान से बाहर जाके कोई हमारा नाम तो नहीं ख़राब करेगा, क्या ये एक जेन्युइन ट्रैवलर है, क्या ये वहाँ जाके वापस आएगा। अगर नहीं आएगा तो नाम तो पाकिस्तान का ख़राब होगा ना, उसका तो जो होगा वो होगा, तो नाम तो पाकिस्तान का ख़राब होगा। तो मैं आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि भाई आप उन लोगों को जाने ही ना दें जिन्होंने गंद मचाना है, ठीक है, ऑफ लोड करें उन्हें। मैं तो अथॉरिटीज़ के साथ हूँ इस चीज़ में। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि मैं गया हूँ, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उनको पता होता है, आपका पासपोर्ट देख के, आपकी शक्ल देख के, प्रोफाइल देख के वो बता देते हैं कि इसने क्या करना है आगे जाके। तो ऑफ लोड उसको करते हैं कि भाई ये जो आगे जाके चक्करों में होते हैं ना कि मैं टर्की चला जाऊँ वहाँ से स्लिप हो जाऊँ, ठीक है, यूरोप चला जाऊँ वहाँ से स्लिप हो जाऊँ, तो उनकी शक्लें भी वो देख के बता देते हैं, उन्हीं को ऑफ लोड किया जाता है, ठीक है, चाहे उनके पास वीज़ा होता है, चाहे कुछ होता है। लेकिन ये भी उसी का रिपरकशन है, उसी के नुकसानात हैं जो हम लोग करते हैं बाहर जाकर, ठीक है। अगर हम लोग ये काम ना करें उल्टे सीधे, तो हमें पाकिस्तान में भी कोई तंग ना करे। अब क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं ना भाई, अथॉरिटीज़ के पास क्या करें वो लोग अगर आप लोगों को ऑफ लोड ना करें तो। क्या अपना पाकिस्तान का नाम गंदा होने दें? पहले ही जो हम इतने मशहूर हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया में, आपको पता ही किस वजह से। तो प्लीज़ ये ऑफ लोड उन्हीं को किया जाता है जिनके डॉक्यूमेंटेशन में झोल होता है, फ़ेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, फ़ेक टिकट्स होते हैं, तो उन्हीं को ऑफलोड किया जाता है। जेन्युइन ट्रैवलर्स को ऑफलोड नहीं किया जाता। मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से आया हूँ, मुझे कोई मसला नहीं हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, मेरे बड़ी अच्छी तरीके से इमिग्रेशन हुई है, वहाँ पे भी एग्ज़िट लगाया गया, मुझे कोई सवाल फजूल पूछे नहीं गए, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, बस मैंने बताया, उन्होंने कहा ये लें जी, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। तो अगर क्या ऐसा होता कि वो हर एक को ऑफलोड कर रहे हैं तो वो मुझे भी कर देते, ऐसा नहीं हुआ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप लोगों को बता रहे हैं ना वो एजेंट बैठे हुए कि यार वो ऑफलोड हो रहा है, ये ले जाओ, वो ले जाओ, फ़लान ले जाओ, ट्रैवल नहीं करो, तो भाई ये उनके लिए है जिनके दिल में झोल है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में झूठ है, फेकनेस है, तो ये उनके लिए है। तो भाई बात फिर मैं दोबारा से ट्रैवल बैन की तरफ आ जाता हूँ। ये जो लिस्टें सर्कुलेट करनी थी ना, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ USA ने बोला था कि देयर इज़ नो लिस्ट, ठीक है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक कि कुछ ऐसा ज़रूर है, ठीक है, ऑरेंज लिस्ट में है पाकिस्तान, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पहले ऐसी क्वेश्चनिंग नहीं होती थी, 2 इंटरव्यूज़ नहीं होते थे, एक दफ़ा आपको वीज़ा मिल जाता था तो आपका बड़े स्मूथ तरीके से आप क्लियर हो जाते थे। लेकिन अब वो बिठा के आपसे पूछते ज़रूर हैं, ठीक है। तो अब न्यू वीज़ा इशूइंग में भी ऑब्वियसली डबल स्क्रूटनी होगी, बट आई एम वेरी मच होपफुल और पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह जिनकी अच्छी प्रोफाइल है, जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, वो इनको पता है उनके वीज़ाज़ अब अभी भी नहीं रुकेंगे, उनको मिलेंगे।
क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये बंदा एक अच्छा जेन्युइन ट्रैवलर है, इसकी अच्छी हिस्ट्री है, तो उनको तो देंगे वीज़ा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो जो पहले लग जाते थे चक्कर दे के और वो क्या कहते हैं कि जी फलूका लग गया, वो फलूके अब नहीं लगेंगे। अब फलूके लग भी गए तो वो बॉर्डर कंट्रोल पर आके पकड़ लेंगे आपको, ठीक है। तो प्लीज़ बी वेयर, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, बी अ गुड पाकिस्तानी सिटीज़न, अच्छे तरीके से वीज़ा अप्लाई करें, सच बोलें, ठीक है। अगर आपको वाकई नीड है बाहर जाने की तो लीगल वेज़, लीगल चैनल्स को ऑप्ट करें। डू नॉट गो फॉर एनी इलीगल वेज़ एंड ऑप्शंस जो आपको गलत लोग गाइड करते हैं, उनसे दूर रहें, उनको पैसे मत दें। 6-6 7-7 लाख रुपया मांगते हैं विज़िट वीज़े का। अजीब किस्म की फ़िलासफ़ी है उन लोगों की, मेरी तो समझ के बाहर है कि क्यों इस तरह करते हैं कि वो अपना तो सोचते नहीं हैं, दूसरे पाकिस्तानी को भी गंदा कराते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें। और अगर यूएसए आ रहे हैं और अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जेन्युइन केस है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई मसला चल रहा है डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर आप रेडी रहें, ठीक है जी। अच्छा जी, वैसे नॉर्मली मैं इस तरह की वीडियोस वीलॉगिंग नहीं करता, बट सिंस इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया, और मुझे लगता था कि यार अगर इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू एनीवन तो आई शुड डू इट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, मुझे नहीं पता अगर मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं, अगर आपको क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं उनके आंसर दे दूंगा आपको। और जो भी आपकी ट्रैवल प्लान्स हैं, आप उनको प्लीज़ कंटिन्यू रखें और आप आएँ। और इफ़ यूर अ जनरल ट्रैवलर तो आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हो, कोई एडवाइस चाहिए हो आपको ट्रैवलिंग टू यूएसए, तो मुझसे ज़रूर पूछ लें आप, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट दिस चैनल, ताकि मैं इसको और आगे ले जा सकूँ और आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि आई विल बी ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ इन फ्यूचर एज़ वेल। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।